यही वो बैग है जो पांडव कुमार उस रात को यूज कर रहे थे। अगर सुनवाई नहीं हो पाई तो क्या होता है, यहाँ पे गुजर बसर हो पाएगा? जैसा मेरे को आपने बताया कि कूलर की किस्तें तक अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या लगता है आगे ज़िंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है? बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मेरा टाइम भी लगेगा मेरे को सही होने में। सबसे बड़ी बात इसके बारे में कोशिश करना ज़रूरी है कि जो आप ने किया, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने जो कुछ भी किया, जैसे भी किया, लेकिन दिल्ली सरकार क्या सोचेगी इसके बारे में, उस पर सबसे बड़ा सवाल किया जाएगा। पांडव कुमार अपने पीछे क्या छोड़ के गए हैं? बड़े बड़े अमीर लोग अपने पीछे अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, लेकिन इन रियलिटी पांडव कुमार अपने पीछे कूलर की किस्त छोड़ के गए हैं। इसके बारे में सरकार क्या कहेगी, हाँ, ये मेरा सवाल है। 16 घंटे काम करते थे, उसमें से 4 घंटे सोते थे। सिर्फ 4 घंटे सो पाते हैं। आप उस घटना में आप उनके साथ थे? नहीं, मैं नहीं था। बुलाया गया है लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई आया नहीं। मिनट भी, मतलब जब उसका जो शव आया था यहाँ पर, तो 5 मिनट भी परिवार को देखने नहीं दिया और सीधा ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा दिया गया। क्या देखा गुप्ता के यहाँ आने से उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। ये सब भाई लाए थे, किस्त पे लाए थे कूलर। और मैं इस वक्त पांडव कुमार के घर के बाहर हूँ। इस घर को देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, किसी इंसान के जाने के बाद उसकी जिम्मेदारियाँ चलती रहती है। जा सकता हूँ मैं? जैसा कि उन्होंने बताया, ये कूलर पांडव भैया ने लिया था, जी, इसकी किस्त अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप उसको महसूस कर सकते हैं। एक बार आइएगा अंदर। उनकी बहनें हैं, उनकी बहन है, ये सब भांजिया हैं। ये उनका घर है जहाँ पे पांडव जी रहा करते थे। और सबसे मेन चीज़ जो एक कूलर है जिसकी किस्त अभी तक जानी बाकी थी, और इसके बारे में इसकी सुनवाई कौन करेगा, इस चीज़ों को पूरा कौन करेगा। जैसा कि उनके छोटे भाई अभी काम नहीं कर रहे हैं, माँ बीमार हो चुकी है, शायद यकीनन खाना नहीं खाया होगा, और ऐसी कुछ स्टोरी थी जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार दिखा दीजिए। इसके बाद क्या बचता है बताने के लिए, समझाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। यही वो बैग है, देख लीजिए। यही वो बैग है जो पांडव कुमार उस रात को यूज़ कर रहे थे। खाना पहुंचाने का काम करते थे, जोमेटो डिलीवरी वो करते थे। लड़के का जो परिवार है वो यहाँ पे रह रहा है, उसकी माँ यहाँ बैठी फैसले का इंतज़ार कर रही है। आज शाम को 4 बजे लोगों को बैठने के लिए बुलाया गया है। उसी के बारे में यहाँ पे बैठक होने वाली है, उसी को रिपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आगे चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पांडव जी के कुमार के बारे में आप इंस्टाग्राम से ही पता चला है? इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम से काफ़ी यंग जनरेशन भी यहाँ पे आई थी जिनको इंस्टाग्राम का टाइम दिया गया था 4 बजे यहाँ पहुँचने का। एक भैया है जो वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं शाम को। उसी सिलसिले से आप यहाँ पे आए हैं? हाँ हाँ, उसी सिलसिले में आए हैं यहाँ पे। कोई सिंपैथी है या बिहारी है? नहीं, सिंपैथी भी है, इंसानियत के नाते पहले तो सिंपैथी है, उसके बाद हम बिहारी हैं, तो उसके लिए कदम उठाना भी जरूरी है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि बिहारी जो है दिल्ली में आ रहा है वो इलीगल है? नहीं, इनलीगल कैसे हुआ? ये इंडिया का पार्ट है, इनलीगल कैसे हो सकता है? काफी लोग डिमांड करते हैं कि बिहारी को इंडिया का पार्ट होना ही नहीं चाहिए, वो रहना नहीं चाहिए। वो जो लोग डिमांड करते हैं उनका इंटेलिजेंसी देख लीजिए और बिहारी का इंटेलिजेंसी देख लीजिए, आपको फर्क नजर आ जाएगा। कृष्णा कुमार के साथ जो उनके सहयोगी थे, उनके साथी जो काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो सबसे पहले बात ये कही गई कि बिहारी तुम लोग यहाँ आते हो, कोठिया बनाते हो और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो बिहारी जो मेहनत कर रहा है क्या वो गैरकानूनी मेहनत है? नहीं, बिल्कुल हम लोग सही वे में मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन लोग की तरह लड़ाई झगड़े पे बिलीव नहीं करते हैं, और जो हम लोग भी लड़ाई झगड़े पे आ जाए तो उनमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा? वो लोग पढ़े लिखे गवार हैं, हम लोग अनपढ़ होकर भी उनसे आगे निकल रहे हैं। इसी बात से जेलेसी मन में कैसे आने लगी कि कोई बिहारी किसी जगह से पलायन करता है, दिल्ली में मेहनत करता है, मकान घर बनाता है, और किसी को ये बात चुभती है? तो
तो आप मेहनत कीजिए ना, आप हमसे आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। आपके पास दिमाग नहीं है तो आप पढ़ाई लिखाई करके दिमाग लाइए ना, आगे बढ़िए। आप अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं और काम अनएजुकेटेड वाला करते हैं। तो उस केस को संभाल रहे थे, उस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो जो थाने के अंदर थे वो जिनका 0 FIR जहाँ पे दर्ज हुआ, उस थाने को भी सस्पेंड करना चाहिए। अगर जो वो ऐसा काम कर रहे हैं, 10 मिनट के अंदर आके बॉडी को हटा दे रहे हैं, क्या उनके परिवार का कोई राइट्स नहीं है? क्या उनका कोई रिलेटिव नहीं है जो बाहर में रह रहा हो, उसको आखिरी फेस देखने का कोई इच्छा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसी सिलसिले में बहुत सारे लोग, आपको क्या लगता है कि जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो पाएगी, ये बात भी दबा दी जाएगी? नहीं, बात दबने वाली नहीं है। ये जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होगी। अच्छा, मतलब ये खुद भी चाहते हैं कि इस बात को थोड़ा बड़ा किया जाए, FIR हो, और मतलब आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि उनके परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वहाँ जाके बिंदापुर में कोई FIR करा सकता, तो आप मदद करेंगे? मैं मदद करूंगा बिल्कुल। FIR कराने में क्यों नहीं FIR हो सकता है? FIR करना हमारा राइट्स है। बिल्कुल FIR कराना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, वो हमारा राइट्स है। वो हम कहीं भी किसी भी करवा सकते हैं। बाद में हम निर्दोष है या दोष है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन हमें FIR ही नहीं दर्ज करने दिया जाएगा। ये बिल्कुल इनलीगल है और ये कोई थाना नहीं मना नहीं कर सकता FIR दर्ज करने से। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे बात इतनी वायरल हो चुकी है कि कह रहे कि अगर कुत्ते को भी गोली लगी होती तो ये बात वायरल हो चुकी होती। एक इंसान मर गया जो अभी तक न्यूज में नहीं आ रही, उसके बारे में क्या कहना है कि न्यूज इतनी अंडररेटेड है कि उसको बताया नहीं जा रहा है? ये बिल्कुल यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है और सरकार इस बात को दबा रही है, क्योंकि उनसे प्रशासन से रिलेटेड लोग हैं, इसीलिए इस बात को दबाया जा रहा है। जी, मैं हूँ तो गोरखपुर से, लेकिन क्या बिहार से होना अपराध है? पहला सवाल ये है मेरा। सबसे बड़ा सवाल मेरा भी है, अगर मैं बिहारी हूँ तो क्या मुझे गोली मारी जाएगी? देखिए, अगर मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, कहीं से भी, हरियाणा से हूँ, तो क्या मेरे स्टेट का नाम लेके मुझे गोली मार दिया जाएगा? और क्या अगर गोली मार दिया जाता है तो ये बताइए, सरकार अभी तक इस पे चुप्पी थामी क्यों है? बड़े बड़े चैनल हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को वो इतने गौर से और इतने सनसनी तरीके से दिखाते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े जो कांड होते रहते हैं उसको क्यों नहीं दिखाते हैं? और अभी ये जो सवाल है वो अभी तक ये पांडव का नहीं, ये पूरे अब एक स्टेट के लोगों को गाली, जैसे आप कह रहे थे, गाली बना दिया गया है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, हमेशा कहा जाता है कि बिहारी लोग यहाँ पे आके कचरा फैला रहे हैं। देखिए, कचरा फैलाने का काम तो बिहारी करते नहीं है। बाकी बिहारी एक ऐसे, बिहार का एक ऐसा नेचर है कि वो मेहनती कहा जाता है, कि जहाँ पे अगर उन्होंने ठान लिया तो फिर उनके भगवान को भी झुकना पड़ जाता है उनके मेहनत के सामने। जिस शख्स ने, जिस पुलिस वाले ने गोली मारी है पांडव जी को, पांडव कुमार को, उसका कहना था कि बिहारी तुम लोग यहाँ पे आते हो, काम करते हो, कोठी बना लेते हो, हम लोग नहीं बना पाते। उसके बारे में क्या करना है? किसी की मेहनत करने से किसी को ऐतराज होने लगा है? ऐतराज क्यों? अब ये बताइए, अब बिहारी है, वो आता है, आप खुद अपने शब्दों से कहते हो कि तुम आते हो, तुम मेहनत करते हो और तुम बनाते हो। चोरी तो नहीं कर रहा है, डाका तो नहीं डाल रहा है, किसी बहन बेटी के उस इज्जत पे हाथ तो नहीं डाल रहा, मेहनत ही कर रहा है, खुद के ऊपर मेहनत करके खुद की कोठी बना रहा है, तो उससे और लोगों को क्या दिक्कत है? और ऐसा एक समाज में वो हो गया है कि अगर किसी को गाली देना है ना तो उसको बिहारी बोल दो, बंदा, उसको सबसे बड़ी गाली बना दी गई है। सबसे बड़ी गाली बना दी गई है कि अगर कोई भी बात चल रही है उसके बीच में घुसा दिया जाता है कि तू बिहारी है। मतलब बिहारी को इन द सेंस गाली के तौर पे यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ये बना दिया गया है। यहाँ का माहौल जो है ना, धीरे धीरे हीन भावना से देखते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जो बिहारी है वो गर्व से कहें हम बिहारी हैं। मैं खुद गर्व से कहना चाहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मैं सबसे पहले कह रहा, हम हिंदुस्तानी, हम गर्व से कहते हैं और हम सब हिंदुस्तानी। लेकिन जहाँ हमारे अगर बिहार पे, यूपी पे या किसी राज्य का नाम लेके अगर मारा जाता है किसी व्यक्ति को, किसी निर्दोष को, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो है सरकार जो चुप्पी थामे बैठी है, और जो रेखा गुप्ता जी भी अभी तक यहाँ आई नहीं, परिवार वालों को बुला के बातचीत कर रही है, तो क्या रेखा गुप्ता के यहाँ आने से उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे? दिल्ली के कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग, हमेशा ये भूल जाते हैं कि बिहार के काफी सारे IPS IAS ऑफिसर भी निकले हैं। वो हमेशा रिक्शे वाले को क्यों याद कर लेते हैं? क्योंकि वो बिहार के IAS ऑफिसर से लड़ नहीं सकते हैं। रिक्शा वाला उन्हें छोटा देखते हैं, लेकिन इस बार उनकी गलतफहमी दूर कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस बार उनकी जो गलतफहमियां दूर कर दी जाएगी, आवाज़ बहुत बुलंद की जाएगी, काफ़ी लोगों को जोड़ा जाएगा और बिंदापुर थाना पहुंचा जाएगा। मेरी आपसे भी गुजारिश है, 4 बज चुके हैं, कोशिश करिए यहाँ पहुँचने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पहुँचेंगे तभी हम लोगों की आवाज़ भी बड़ी हो सकेगी। यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 बजे होगा। 4 बजे हमको जाना है थाना पे।
सारे वहाँ पे लोग। हम लोग सब लोग जाएंगे, हाँ हम लोग भी जाएंगे, हम लोग सब लोग साथ में जाएंगे। हाँ 4 बजे जाना है। अभी उनके लोग जो भाई लोग थे अभी सब लोग वहीं गए हुए हैं जंतर हाँ मंतर सारे वहीं गई थी जितना। पे। एक बार उधर दिखा दीजिएगा, उनका है पांडव जी। आप सब उन्हीं का परिवार हैं? हाँ चाची है, आप चाची हैं? हाँ वो माँ है, माँ है, सब चाची हैं, वो पापा है। अच्छा वही पापा हैं। हाँ ये छोटा भाई है, काफी छोटे भाई हैं। यही बचा एक आध। ये उस रात को थे उनके साथ? ये नहीं थे। दूसरे भाई वो गया वहाँ पे, अभी गया सब जंतर मंतर पे गया, जितना लड़का मेरे बारे में पता चला, जो जिनके पेट में गोली लगी थी उसके बारे में पता चला, वो कैसे हैं अभी? अभी ठीक है। अभी ठीक है। कल सीरियस था, कल आज ठीक है। तो डिस्चार्ज हो गए वो? नहीं अभी नहीं, सही से दवाई ववाई नहीं पड़ रहा है उसको। अभी तक जिसको पेट में गोली लगी थी वो डिस्चार्ज नहीं हो पाए हैं। उसके बारे में भी और जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि उनकी हालत इस वक्त कैसी है। थोड़ा सा साइड में हो जाइए। अभी भी कुछ लोग इकट्ठा धीरे धीरे शायद हो सकेंगे। 4 बजे का टाइम दिया गया है, उसी के बारे में और बात की जाएगी सभी लोगों से। अगर यहाँ से चला जाए ना, बिहारी चला जाए, तो जो दिल्ली है वो एकदम खाली हो जाएगी। सबसे बड़ी बात वही है, यही चैलेंज है जो आज यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। शाम को 4 बजे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, सब लोग अपनी आवाज़ पहुँचाने वाले हैं कि भाई बिहारी को इतना ज़्यादा क्यों नीचा गिरा हुआ समझा जा रहा है। इसमें ना सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारी रही है। हम ना अभी तक उनकी सुनते आए हैं और हमने कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी, और इसलिए ये इस हद तक पहुंच गए कि आज एक गोली भी चली गई और एक जने की जान चली गई। और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। अगर हम आज भी एक नहीं हुए ना, आज भी हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तो फिर इनको और मौका मिलेगा, ये हम पे और ज़्यादा क्रूरता करेंगे। हर बार छठ पूजा हमारी प्रॉब्लम दे देती है, हर बार बिहारी प्रॉब्लम दे देता है, लेकिन बिहारी ने कभी भी दिल्ली गवर्नमेंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं दी है। ना हमने कभी कोई आवाज़ उठाई, ना कभी किसी को परेशान किया, लेकिन हमेशा से बिहारी को दबाया गया है। ये जो लड़ाई है ना, देखो बिहारी यहाँ पे किस लिए आए हैं, हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ पर कुछ कमा खा सके, है ना, देश की उन्नति में साथ दे सके, है ना। अब उसको अगर कोई गलत तरीके से लेता है, हमने अपनी मेहनत करी, मेहनत से ज़मीन खरीदी, पैसा जो भी हमने कमाया उससे खरीदा है, हमने किसी से छीना नहीं है। अगर छीना होता तो आप कह सकते हो कि तुमने हमारी ज़मीनें छीन ली, तुमने हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। अरे हम तो मेहनत करके खरीदने वाले हैं, कब्जा तुम लोग करते हो। जो हम लोगों ने खरीदी कब्जा तुम लोगों ने किया है। बिहारी हमेशा से मेहनत करने से कभी डरे नहीं है। पलायन करके आते हैं, मानते हैं, लेकिन मेहनत करने से ही सब कुछ मिला है। मेहनत करने के बाद ही सब कुछ खड़ा किया जाता है। उसके बावजूद एक पुलिस वाला कहता है कि तुम सब कुछ कोठी बना लेते हो और हम लोग कुछ नहीं बना पाते। उसके बारे में सबसे बड़ी बात कि बिहारी इतनी मेहनत करके ही तो सब कुछ कर रहा है। तो बिहारी ने मेहनत करी है, इसलिए उसने बनाया भी है। आप लोगों को मेहनत करने से किसी ने रोका नहीं है। अब आप लोग मेहनत करने की बजाय दूसरे को दोष देते रहोगे तो सामने वाला तो आगे निकल ही जाएगा ना। आप दोष देने पे लगे रहो और वो अपना कर्म करने पे लगा हुआ है। बिहारी कर्म कर रहा है, आप दोष देते रहो। जो कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये तो नियति का सिद्धांत है। सबसे बड़ा सवाल यही था। और आज जो हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, और सबसे पहले वो तो परिवार से सुनने में आया कि हम लोग थाने भी जाने वाले हैं। आप उसी सिलसिले से आए हैं कि आपको पहले से पता था कि इस केस के बारे में? मुझे इस केस के बारे में पहले से पता था। कल शाम को हमारी मीटिंग हुई थी कि वैसे तो हम 11 बजे का हमने समय रखा था, पर प्रशांत किशोर जी आज जंतर मंतर पर आए हुए हैं, तो हमारे कुछ साथी लोग वहाँ गए हुए हैं। तो उम्मीद है कि वो प्रशांत किशोर जी हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इसी वजह से हमने डिले किया। अब शाम को 4 बजे का रखा गया है, तो 4 बजे जितने भी साथी लोग आएंगे तो हम लोग, क्योंकि पुलिस ने हमारे साथ बहुत दरिंदगी करी है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को देख 5 मिनट भी, मतलब जब उसका जो शव आया था यहाँ पर पे, तो 5 मिनट भी परिवार को देखने नहीं दिया और सीधा ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा दिया गया। ये चीज़ जबरदस्ती कराई गई है? जबरदस्ती कराई गई। 5 मिनट परिवार के जो घर के जो खुद के सदस्य थे ना, वो शव को नहीं देख पाए थे। 5 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुकने दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व थी इसी चीज को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। देखो वो जो कांस्टेबल था ना, वो सिर्फ एक कांस्टेबल नहीं था, वो स्पेशल यूनिट का कांस्टेबल था। और जो स्पेशल यूनिट की जितनी भी होते हैं ना, इनके सारी के सारे जो लिंक होते हैं वो ऊपर से होते हैं, इनका थाने से कोई लेना देना होता नहीं है। तो ये इतने बड़े लिंक, उसको सिर्फ कांस्टेबल ना देखा जाए, वो बहुत बड़े लिंक का है। तो उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा, और परिवार को दबाने का, पीड़ित को दबाने का। शायद ये गरीब है, इस वजह से अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन आप जैसे भाई लोग, हम मिलकर के इस आवाज़ को उठाएंगे और इसको दबने नहीं देंगे। पांडव जी आपके भाई थे जी। उनके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं? वो क्या काम करते थे? वो ऑनलाइन जोमेटो मारता था, स्विगी चलाता था, दिन रात 24 घंटे लगे रहते थे। हाँ, उसमें से समझ 16 घंटे काम करते थे, उसमें से 4 घंटे सोते थे। सिर्फ 4 घंटे सो पाते थे? हाँ, 4। आप उस घटना में आप उनके साथ थे? नहीं, मैं नहीं था, मतलब मेरा चाची का लड़का था,
भाई थे कुछ, और जिनको गोली लगी है वो कौन थे? दूसरे जिनको पेट में गोली लगी है? वो मतलब मेरे भाई के दोस्त थे, पास में ही रहते हैं, और वो अभी हॉस्पिटल में है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरा बीमारी 4 साल से है, टीबी का बीमारी है, तो उसी की वजह से मतलब दवाई ववाई मेरा भाई दिलाता था सब कुछ। इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या लगता है बड़ी आवाज बन पाएंगे हम लोग? बन तो पाएंगे, लगता नहीं है। देखते सरकार हैं से कोई उम्मीद कि कोई इंसाफ मिलेगा? कभी नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है, पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन सरकार हमेशा कोशिश करती है कि आवाज़ दबा दिया जाए। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करूंगा आप लोग का एक बार मैं घर देख सकूं, मैं कि क्या छोड़ के गए हैं पांडव कुमार जी। आप जैसा बताए कि आप काम नहीं करते थे और वो अकेले घर में कमा रहे थे, माँ भी तो शायद बीमारी होगी, खाना नहीं खाया होगा, शायद हो सकता है, संभावना यही है। एक बार मेरे को दिखा दीजिए अगर कहाँ रहते थे आप। पता हो रहे हैं, एक बार मैं कोशिश करूंगा। मैं छत पे हूँ, पांडव कुमार जहाँ रहते थे। एक कमरा, मतलब ये आपका किराए पे कमरा है और बाकी सब जो पड़ोसी वाले हैं वो कोई और है? हाँ, वो सब गाँव के ही है। आपके ही गाँव के हैं? सिर्फ आप जो है, आपका घर सिर्फ इतना सा है, ये सब किराए का है। एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूँगा नीचे। जैसा कि न्यूज़ में बताया गया था, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला गया था 4 बजे लोगों को पहुंचने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बजे लोग तो पहुंचे, लेकिन काफ़ी सारी पार्टीज़ के लोग पहुंचे जो अपना अपना अकाउंट को संभालना चाहते हैं, अकाउंट की विजिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं दिखाना चाहता, मैं ये कोशिश नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात, सरकार की तरफ से कोई आया अभी तक? नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि यहाँ पे पांडव की क्या हत्या हुई, किस तरीके से हुई, इसके बारे में कोई बात करने नहीं आया। लोग तो आ रहे हैं। हाँ, लोग आ रहे हैं, ये चीज़ नहीं बात हुई। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। मुआवजे की बात हो रही है कि 8 लाख रुपए दिया जाएगा। 8 लाख रुपए क्या जान के लिए काफ़ी रहते हैं? ये जान के लिए काफ़ी नहीं है। इतना काफ़ी नहीं है, चाहे आपके लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, इतना काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में काम करने में आगे डर लगेगा क्योंकि आप एक बिहारी हैं। जी बिल्कुल लगेगा डर, क्योंकि सरेआम पुलिस वाले ही मार रहे हैं बिहारियों को, पूछ पूछ के मार रहे हैं गोली। तो ऐसे में जो भी बिहारी लोग हैं वो भी तो डर डर के करेंगे, नहीं भी रहेंगे बिहारी लोग। आगे क्या सोचते हैं? अगर सुनवाई नहीं हो पाई तो क्या होता है? यहाँ पे गुजर बसर हो पाएगा? जैसा मेरे को आपने बताया कि कूलर की किस्तें तक अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या लगता है आगे ज़िंदगी कितनी मुश्किल होने वाली होगी? बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी और मेरा टाइम भी लगेगा मेरे को सही होने में। सबसे बड़ी बात, इसके बारे में कोशिश करना ज़रूरी है कि जो आप ने किया, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने जो कुछ भी किया, जैसे भी किया, लेकिन दिल्ली सरकार क्या सोचेगी इसके बारे में, उस पर सबसे बड़ा सवाल किया जाएगा। पांडव कुमार अपने पीछे क्या छोड़ के गए हैं? बड़े बड़े अमीर लोग अपने पीछे अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, लेकिन इन रियलिटी पांडव कुमार अपने पीछे कूलर की किस्त छोड़ के गए हैं। इसके बारे में सरकार क्या कहेगी, ये मेरा सवाल है। 10 साल बिता दिए बीट की नौकरी करते करते, बाइकें घूमते घूमते, एमसीडी वालों से, रिक्शे वालों से, दुकान वालों से पैसे इकट्ठे करते करते हम 1000, 5000, 10,000 में निपट गए। और हमारी डीएम साहिबा आ रही है बिहार से, हमारा आईपीएस आ रहा है बिहार से, तो जलन होती है कि आपको करना तो उसी के अंडर में काम है। लोग भी साथ में रहेंगे, बिंदापुर थाने तक रहेंगे, वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, कोशिश की जाएगी वहाँ पे कुछ तो बात हो, कुछ तो निर्णय निकले, ताकि बड़े बड़े मीडिया हाउस जो अभी सो रहे हैं वो उठ के यहाँ पे रिपोर्ट करने आ सके, ग्राउंड रिपोर्ट करने आ सके, उसके बारे में बता सके कि देश में क्या हो रहा है। पहले किसी और धर्म जाति पे होता था, इस बार बिहारी गाली हो गई है। आपको जी लग रहा जी है? जी, बिहारी गाली हो गई है। आपको इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा? ये तो चलिए इंसिडेंट हुआ था, इससे पहले भी कभी बुरा महसूस कराया गया होगा कि आप बिहारी हैं? जी जी जी, हुआ है, बहुत बार हुआ है। ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, ऐसा पहले भी महसूस कराया गया है? जी जी जी, हम जहाँ पे भी जाते हैं हमें बिहारी के नाम से, ओए बिहारी, बिहारी तुम ये हो, एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसे करके बुलाते थे। ये चीज़ें तो हमेशा से बताई जा रही है, समझाई जा रही है और हमेशा से जताया जाता है कि बिहारी लोगों का दिल्ली शहर में कोई गुजारा नहीं है, आप लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। इस तकलीफ से लड़ने के लिए सरकार पांडव कुमार के परिवार को क्या देने वाली है, क्या सुझाव मिलने वाले हैं, आगे क्या निर्णय निकलने वाला है, इन सभी के ऊपर बात करूंगा मैं। बाकी नीचे चलते हैं एक बार और दिखाते हैं 4 बजे के बाद जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो लोग क्या डिमांड रख रहे हैं अपनी, और बिंदापुर थाना हम लोग कितनी देर में जाने वाले हैं। क्राइम ब्रांच की एक विशेष
तो उसमें बटालियन में उन्होंने रखा उसको जो मानसिक रोगी है। तो इस बात पे सबसे बड़ा जो सवाल जो खड़ा होता है वो दिल्ली पुलिस पे होता है। जो दिल्ली पुलिस को सबसे पहले आगे आना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, हम लोगों की चयन प्रक्रिया में गलती हुई कि हमने ऐसे मानसिक रोगी को रखा जिसने हमारे पांडव कुमार की जान ले ली। क्योंकि दूसरा ये जो हमने कहा कि वर्दी, तो उसको वर्दी का गुमान था, वही वर्दी की हम मांग करते हैं कि उसके भाई को वही वर्दी पहनाई जाए, ताकि पता चले, एक मिसाल कायम करे दिल्ली पुलिस कि हाँ, हमसे गलती हुई है। जो वर्दी का गुमान, जो इस वर्दी की खाकी वर्दी के अपने जो गर्मी को उतार के और लोगों के बीच आए और आके बताए कि हाँ, रक्षक जो भक्षक बन गया था, ऐसा नहीं है, रक्षक रक्षक ही है। तो सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पे है मेरा कि दिल्ली पुलिस को आगे आना पड़ेगा। 4 बजे सुनवाई होने वाली है कुछ, उसी के बारे में लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि हमारी सुनवाई है कहाँ तक पहुँचेगी। आपको पता चला उसके बारे में? ना, हम कहाँ पता चला। हम लोग कौन बोला यहाँ पे 4 बजे इकट्ठा होने के लिए? वो तो गया है, घेराव कर गया है आदमी। यहाँ पे कोई नहीं है अभी? अभी कोई नहीं, सारे आदमी हुए हैं जहाँ गया है ना, करीब 11,000 आदमी हुआ है। द्वारका में? ना, इधर नई दिल्ली तरफ। नई दिल्ली तरफ? हाँ, उधर है, हम नाम नहीं जानते हैं। आज जो 4 बजे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया गया है, लोगों को बोला गया है कि 4 बजे आप यहाँ पे आइए, कुछ बात करेंगे, लोग इकट्ठा होंगे, अपनी जो बात है सरकार तक पहुँचाएंगे। नहीं, पता नहीं, हम लोग उसके बारे में नहीं पता है। मैं इस वक्त उसी जगह पे हूँ जिसके बारे में बहुत बात तो हो रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं शुरू हुई है। उसी जगह पे मैं खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 4 बजे बुलाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं है। जैसे वो मारा है वैसे उसका खाना मछली डाल के वो जात है। हम भी नोनिया है, हम भी चौहान नोनिया है, उसको भी मैं मारूंगा। वो गोली मारा है, हम उसका पानी पिला के मारूंगा, वो निकले। बिहार ही बहुत बड़ी एक जनसंख्या को योगदान देने में, दिल्ली को बनाने में हमेशा से साथ निभाता रहा है, लेकिन हमेशा से उसको बोला जाता है कि आप यहाँ के नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महसूस कराया जाता है। ये बताइए हम कहाँ के हैं? हम मेरा तो कहना है कि दिल्ली में जो है, दिल्ली में कोई कहीं का नहीं है, सब लोग यहाँ पे आए हैं और बसे हैं। वो तो बात सही है, लेकिन दिल्ली में जो है कि सभी समुदाय, सभी राज्य का ये मुझे 5th क्लास में सिखा दिया गया था। मेरे हिंदी टीचर ने सिखा दिया था कि दिल्ली एक मिक्स वेज है। दिल्ली का ज्योग्राफिकल कोई यहाँ का रहने वाला है ही नहीं। तो फिर कैसे राज्य के लोग आके बसे हुए हैं? हर एक तो मतलब मान लेते कि कुछ पावरफुल कम्युनिटी हमेशा से जज करती रहेगी कि बिहार ये तो आपकी जगह नहीं है। ये गलत है। कोई पावरफुल कम्युनिटी नहीं है। देखिए, उनको इतना पावरफुल मत दीजिए। वो इतने पावरफुल ही होते तो इस तरीके से कुत्ते वाली लड़ाई नहीं लड़ते। कुछ लोग मेरे पीछे आ चुके हैं और देख के खुशी हो रही है कि समय जैसा दिया गया था उसी समय पे तय लोगों पर लोग पहुंच भी रहे हैं, और शायद हम लोग कुछ ही देर में बिंदापुर थाना भी पहुंचेंगे। चाहे लड़का उत्तर प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बिहार का हो, अगर किसी ने अपनी जान दी है तो लोग आते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने भी आते हैं। काफ़ी सारी पार्टीज भी आती है, लेकिन फैसला कब तक होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को दिखाने की कोशिश करी, लोगों से बात करी। लोग काफ़ी सारे हकीकत में आए भी हैं और शायद कुछ देर में जाएंगे भी बिंदापुर थाना बात करने के लिए। उसी के बारे में बहुत सारी बातें हम आगे भी करते रहेंगे, आगे भी बताते रहेंगे, इस न्यूज़ से रिलेटेड मिलते रहेंगे, काफ़ी सारी वीडियोस इसके बारे में बनाते रहेंगे कि उस चीज़ के बारे में क्या हुआ। जैसे कूलर की किस्त अभी भरनी बाकी थी, उसका क्या हुआ और सरकार मुआवजा के तौर पर क्या देने वाली है।